गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर फीलिंग वेल हेल्दी। और आज का जो सेशन रहेगा वो साइंस में बायोलॉजी। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम बहुत कम है अपने पास। जंतु में जनन, काफ़ी जंतुओं में जनन बहुत अच्छा है पोर्टर। ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरण बनाए रखने में सहायता करता है। देखो, जनन क्या होता है? अगर हम अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगे तो क्या लगता है कि पीढ़ी मेरा आगे बढ़ेगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा? नहीं। तो ये चीज को आगे बढ़ाने के लिए जन्म देना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान जन्म देना पड़ता है, और जन्म देने के लिए एक मेल एंड एक फीमेल का जरूरत होता है। अगर शादी किसी किससे होता है जी? लड़का लड़का से होता है कि लड़का लड़की से होता है? हाँ, तो जन्म देने के लिए एक मेल और एक फीमेल का होना बहुत ही जरूरी है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो जो जंतु अपने जैसे शिशु के जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहते हैं। देखो क्या बोलते हैं? जय अरे जराजू यूज, एक क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसको बोलते हैं अंडपरजक। क्या बोलते हैं? हम जानते हैं बेटा, तुम लोग भूलेंगे नहीं क्वेश्चन। अनपरजक क्वेश्चन पूछेगा। जो अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उसको बोलते हैं जरायुज, और जो अंडा देता है उसको बोलते हैं अंडपरजक। ठीक है, नेक्स्ट। जंतुओं में जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। कितने? एक लैंगिक एक अलैंगिक। जैसे मुकुन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां है। मुकुलन क्वेश्चन पूछेगा, सीधा पूछे क्वेश्चन, मुंह पे फेंक के मारेगा। ठीक है, मुकुलन और द्विखंडन क्या है? कहा है? द्विखंडन ये क्या है? अलैंगिक की जनन है, अलैंगिक है। क्या है? अलैंगिक है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा। देखो हम क्या बोले, दो तरह होता है, एक अलैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है। अलैंगिक एक, लैंगिक एक, अलैंगिक। तो ये मुकुलन और द्विखंडन, ये जो इस प्रक्रिया में जो होता है जनन, उसको बोलेंगे अलैंगिक। ये आ है, ठीक है, वो अलैंगिक। क्वेश्चन पूछेंगे, फेंका जाएगा तुम लोग, ध्यान देगा क्वेश्चन। अमीबा द्विखंडन द्वारा जन्म देता है। अमीबा द्विखंडन द्वारा जन्म देता है, जहां पोर्ट आता है फिर टूट के बढ़ जाता है। अरे भैया, ये अमीबा है ना, तो देखो ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा? ऐसे बन जाएगा, ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, और ये ऐसे से ना फिर बढ़ेगा, फिर ये कट जाएगा। तो ये द्विखंडन विभाजन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा इसलिए बताया हम। हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा तुम देखा होगा, अरे मुल्ली टाइप में होता है। ठीक है, उसको काट देगा, फिर वो जुड़ जाए, फिर वो बढ़ जाएगा। अरे नहीं समझा, ऐसे ये देखो, ये ठीक है, ये मूल्य है, फिर यहां भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? काट के निकाल दो, फिर यहां से जनन होने लगेगा, फिर ब्रांच होगा, ब्रांच। ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रा। ठीक है, और उसके बाद लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु निषेचन होकर युग्मराज बनाते हैं। ध्यान देगा, क्या होता है जी? शुक्राणु और अंडाणु, ये हो गया अलैंगिक। और लैंगिक देखो, लैंगिक में शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों भाग लेते हैं, और फिर जाके निषेचन करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। उसका बाद फिर उसका क्या होता है? आगे प्रक्रिया होता है। तो ये निषेचन में कौन को भाग लेते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है,
कोई दिक्कत है? हाँ। और क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज। ये मिलने के बाद युग्मनज बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेगा। मतलब जंतुओं के नर युग्म शुक्राणु होता है। नर मतलब समझता है जी, क्या होता है? मेल। और तथा मादा में अंडाणु होता है। जैसे जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है, तो इसमें एक्स वाई आएगा, इसमें क्या होगा? एक्स एक्स। ये हो जाएगा मेल के लिए और ये हो गया फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये पूछेगा कि शुक्राणु में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन सा गुण गुण पाए जाते हैं, तो एक्स वाई ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा। अगर बोलेगा किस में पाया जाता है, तो मेल में, तो ये मेल भी दे दिए ब्रैकेट में। तो ये चीज को समझ के लिखना है। अंडाणु है तो एक्स एक्स पाया जाता है, लेकिन कौन सा, किसमें, नर या फिर मादा या फिर दोनों में, तो लिखेंगे फीमेल में। ये इसलिए मत लिख दिए यहाँ पे ब्रैकेट देके। ठीक है, उसके बाद निषेचन अंडाणु लगाकर विभाजन होने के बाद भ्रूण के रूप में परिवर्तित होती है। देखो ये क्या होता है? ये दोनों मिलता है, मिलने के बाद निषेचन होता है। निषेचन जो होता है तो उसको बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज के बाद क्या होता है? निषेचन युग्मनज, हाँ, लगातार विभाजन होने के बाद भ्रूण होता है। मतलब फिर क्या होता है? भ्रूण हो जाता है। भ्रूण क्या होता है जी? हाँ, बच्चा बनना तैयार हो जाता है। ठीक है, हाँ। युग्मनज विकसित होकर जीव का निर्माण करता है। फिर ये क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? बेबी बोर्न हो जाएगा, मतलब बच्चा फिर जन्म ले लेगा। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य। क्वेश्चन पूछता है निषेचन, ये निषेचन है ना, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। कितना? एक होता है बाह्य, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। ठीक है, बाह्य मतलब बाहर होता है, आंतरिक मतलब अंदर। जैसे हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स है उसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक, आंतरिक कैसे? क्योंकि वो पेट के अंदर रहता है और फिर वहां से उसका क्या होता है? पूरा विकसित होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक। और बाह्य मतलब जो अंडा 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 दे दिया, तो अंडा देने के बाद क्या होगा? बाहर में वो धीरे धीरे बड़ा होगा। मुर्गी देती है ना अंडा, उसको ढकती है, फूटता है, बड़ा होता है, फिर वो जाके बच्चा होता है। बच्चा जो क्या कहते हैं उसको? चूजा, नहीं, उस प्रकार से बनता है। जैसे मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मेढक भी अंडा देता है, फिर अंडा देने के बाद लार्वा बनता है ना, जो टेडपोल बोलते हैं। निषेचन के परिमाण अनुसार युग्मनज बनाते हैं। रेशम के कीट और एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। देखो रेशम के कीट और मेढक में, ये दोनों में जो चक्र होता है ना, जीवन चक्र, इसको वयस्क बोलते हैं। ठीक है, जिसके प्रक्रिया को कायांतरण कहलाती है। टेडपोल का मेढक में रूपांतरित कायांतरण कहलाती है। कल लोग मार रहे थे वो इसी के लिए मार रहे थे। ये वयस्क कहलाता है। रेशम के कीट से मेढक के जीवन काल में जो बनता है उसको बोलते हैं वयस्क। और जो टेडपोल का मेढक में रूपांतरित, टेडपोल छोटा छोटा दिखता है, मछली जैसा रहता है, उससे मेढक बनता है। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मॉर्फोसिस, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। आप हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। बोलता है कि आंतरिक निषेचन होता है, किसी में होता है आंतरिक निषेचन? मनुष्य में। वह प्रक्रिया, वह प्रकर्ज जिसके आंतरिक कोई जीवधारी अपने जैसे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है, उसे कहलाते हैं जनन। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उसको बोलते हैं जरायुज। ठीक है, ये जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसे बोलते हैं अंड प्रजक। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा जनन कौन सा करता है? तो हाइड्रा। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वो क्या कहता है? कायांतरण होता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? एक। केंद्रक मतलब सेंटर।
जंतुओं के नर युग्म क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। आ गया ना, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। अंडाशय में उत्पन्न मादा युग्म को क्या कहलाते हैं? अंडाणु। ऑप्शन जो दिया रहेगा उसको देख के मानना है। नर युग्मज तथा मादा युग्मज को संलयन क्या कहलाता है? या तो युग्मनज कहलाएगा या तो निषेचन, दोनों को एक रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजक के विधि कहलाती है। तो क्या ये दोनों के मिलने के बाद क्या बनता है? निषेचन। ठीक है, युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है? शिशु। युग्मनज विकसित होकर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद क्या बनेगा? शिशु बनेगा। अरे यीशु नहीं यार, हाँ राज, यीशु नहीं, शिशु। आंतरिक निषेचन हो गया। हाँ, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो मादा के शरीर में। मादा, समझ रहा ना? हाँ। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? क्योंकि उस म्यान के लिए गर्म होता है, फिर वो क्या होता है? उसका निषेचन होता है। अब क्वेश्चन हमारा बच गया, वो आज पढ़ेंगे। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क मेढक होता है, वह एक क्या होता है? कायांतरण होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है किसमें? मादा के शरीर में। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? निषेचन। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन जनन होता है? द्विखंडन, अमीबा। और एक और किसमें बोले थे? द्विखंडन, अमीबा ही बताए थे को। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? देखो, कोकून होता है, प्यूपा होता है, वयस्क होता है। ठीक है, अंडपरजक जंतु कौन से हैं? तो कौन से हैं? मेढक है, छिपकली है, मुर्गी है, अंडा देता है सब। ठीक है, नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? जनन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को कहते हैं गुणसूत्र। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है कहलाता है संलयन। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वहाय है जीन, है कि नहीं? किसके अंडे कवच में ढके नहीं होते हैं? तो मेढक का नहीं होता है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उस माए के कारण। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? निम्न में कौन सा जंतु जययुज है? तो मनुष्य। जययुज जंतु कौन से हैं? तो गाय, कुत्ता, बिल्ली सब है ना। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं जयरुज। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न करता है उसे कहते हैं जनन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।